Live pictures that are now coming in from Telangana. Prime Minister there attending a puja early this morning, as today he has another round of hectic schedule when it comes to political rallies that he will be addressing both in Telangana and in Andhra Pradesh. With the third phase of general elections yesterday that has now been over, this is almost half of the phases of the elections that have now been completed in the country, and today Prime Minister Modi will be addressing campaigns and roadshows in Telangana and in Andhra Pradesh today. And that is, the Prime Minister today is holding the puja early this morning, seeking blessings, and thereafter अमित, जो ये तस्वीरें लगातार आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते देश भर में पॉलिटिकल रैलीज करने के लिए पहले जरूर वहां के प्राचीन मंदिरों का आशीर्वाद लेने पहले वहां जरूर रुकते हैं। ये देखिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रधानमंत्री मोदी ने एक शुरू से कहा है। जब भी कई बार हम लोग जब मुलाकात किए तब उनसे पूछा भी कि ये कई बार आपके सवाल खड़े होते हैं जब आप जिस तरह से मंदिर जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म को निभाता हूं, उस पर आस्था है, और राजनीति की वजह से अगर उसको मैं छोड़ दूं तो ये सही नहीं है, और अपनी आस्था और अपने धर्म के साथ आदमी को रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो धर्म के साथ होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री राजनीति में इससे पहले आपने हमेशा देखा कि धर्म को लेकर हमेशा नेताओं की थोड़ी सी रही है कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा इस तरह से खुलकर राजनीति में धर्म के साथ जुड़ा होना। पहले व्यक्ति मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी है, कहीं भी जहां भी जाते हैं, जहां पर कोई प्रसिद्ध या प्राचीन मंदिर होता है या शक्तिपीठ होता है, वहां पर वो जरूर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज भी राजराजेश्वर मंदिर में वहां पर हैं, वहां पर आपने देखा कि शिव की भक्ति करते हुए, और शिव भक्त के तौर पर पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी को। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कभी छिपाए भी नहीं, उन्होंने खुलकर इस बात का जिक्र भी किया है कि अब धर्म के साथ होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, राजनीति के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करना गलत है, इस बात को प्रधानमंत्री कहते हैं। और आज भी देखिए कि वो जो बैल है उनको पूजा भी की, उनके साथ उनको तिलक लगाया, अनाज खिलाया, और ये उनकी भक्ति हमेशा से दिखी है। जब मुख्यमंत्री के तौर पर भी थे तब भी हमने देखा है, प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा है, दुनिया में दूसरे जगहों पर गए हैं, वहां के मंदिरों पर भी गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से जहां भी जब भी मौका मिला वो गए। आपने इससे पहले देखा था कि जब प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था तो उससे पहले उन जगहों पर वो गए थे जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़ते, चाहे रामेश्वरम हो या फिर दूसरी जगह हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि जब भी उनको मौका मिलता है, जहां पर भी मौका मिलता है, तो वो धार्मिक स्थलों में जाने से वो पीछे नहीं हटते हैं और वो जाकर आज के अगर पॉलिटिकल रैलीज और रोड शो के बारे में बात की जाए और तेलंगाना में पहले शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस प्रोग्राम के बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, आज अगर बात करिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रोग्राम्स हैं, आज 8 तारीख है। अब 8 तारीख की सुबह शुरुआत ही वो वहां पर मंदिर में पूजा करने के बाद करीमनगर में रैली है, इसके अलावा वारंगल में है, राजमपेट में है, विजयवाड़ा, यहाँ पर उनकी सभाएं होने वाली है। और ये लगातार एक दिन में आप देखिए कि कल भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने वोट किया, सुबह 7 बजे वोट करने के बाद 4 सभाएं की, तो एक तरह से झोंकना जो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोंक देते हैं अपने आप को। और ये पहले भी कई बार बात हुई कि वो कहते थे कि संगठन को कितना वक्त चाहिए वो आप दीजिए, संगठन का व्यक्ति हूं, संगठन को जितना इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। और देखिए लगातार वो रातों को बाहर रह रहे, यहाँ पर नहीं, अब रात को वो हर जगह, जब पिछले 4-5 दिन से प्रोग्राम आता है तो आप सोचिए रैलीज खत्म करने के बाद वो गांधीनगर आए, गांधीनगर में कल सुबह उन्होंने वोट किया और इसके बाद फिर वो निकल गए 4 रैली करने के लिए। आज भी 4 सभाएं कर रहे हैं। तो ये अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, नेताओं की बात करिए, तो जिस लेवल पे आमतौर पे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से चुनावी सभा नहीं करते, लेकिन ये जो पूरा चुनाव है, अगर आप 2024 का या 2019 का या 2014 का भी चुनाव देखें तो ये नरेंद्र मोदी के 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, 2014 में उनके काम की बात थी, और इस बार भी अगर आप देखिए तो पूरा जो चुनाव है, 24 घंटे शायद कम पड़ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिस तरह से वो सभाएं हैं और देश के कोने कोने में वो अटेंड करते हैं। लेकिन सभा शुरू करने से पहले वो मंदिरों में दर्शन आखिरकार जरूर करते हैं। अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Those pictures that are coming in of Prime Minister Narendra Modi seeking blessings in a Telangana mandir. With that, we head into a short break.